फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग हब। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी, एक दूसरे को कट करेंगी। तो अगर हम ग्राफ में देखते हैं तो उस पॉइंट को हम वैसे ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, दोनों जो कट होती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होते हैं, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट डब्ल्यू हैज़ एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कि पॉइंट डब्ल्यू है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है वो -5 है। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। तो हम क्या उसका y एक पॉइंट है H जिसका हम क्या y पॉइंट पता कर सकते हैं जो कि W से ही होते हुए जा रही है और वो y एक्सिस से पैरेलल है। विच क्वाड्रेंट कैन H लाई इन, और ये भी बताना हमें वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो हमें जो पता है वो पता है कि W जो पॉइंट है वो पॉइंट, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 है, पर y कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें नहीं मालूम। वो कुछ भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। और जो दूसरा पॉइंट बोला है h, जो कि इतना बोला है हमें कि 5 से होते हुए जा रही है और y के एक्सिस के पैरेलल है। अगर y एक्सिस के पैरेलल हम अगर एक लाइन खींचते हैं तो वो इस तरीके से खींच सकते हैं, जिसका y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता चलेगा, तो हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर जो पूछा था उसमें आगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर y कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव हुआ तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पर अगर y की जो वैल्यू है या y का जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हुआ तो वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर y 0 हुआ तो एग्जैक्टली वो x एक्सिस पर ही आएगा। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द पॉइंट R30 A0 -2 M -5 -2 एंड P -5 2 इफ दे आर जॉइन इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट। तो अगर हम ये चारों पॉइंट को एक सेम ऑर्डर में जमाते हैं या बनाते हैं ग्राफ के अंदर, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है, टू साइड्स ऑफ RA MP डेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन सी दो साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी। अगर हम सबके कोऑर्डिनेट साथ में देखते हैं तो A और M दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम है और R और P M और P दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम है। तो M और P के जो x कोऑर्डिनेट सेम है, हम ये बोल सकते हैं कि उसकी जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी। मतलब कि हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि AM जो है वो परपेंडिकुलर होगा MP के। हम इसे ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये एक रफली कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इसके हम सारे पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा R जो कि था 3 0। तो 3 0 तो हमारा पॉजिटिव 3 एंड 0, मतलब कि हमारा एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमारा क्या है, R है। नेक्स्ट था फिर A जो कि था हमारा 0 -2। तो 0 एंड -2 यहाँ पर होता है, यहाँ पर होगा हमारा, ये हो गया हमारा A। M जो था -5 -2 था, -5 एंड -2, मतलब कि हमारा ये पॉइंट होगा कुछ यहाँ पर। एंड P जो था हमारा वो था -5 एंड 2, तो -5 तो है एंड 2 यहाँ पर होगा। तो अगर हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो डायग्राम कुछ इस, ये थोड़ा रफली बनाया है इसलिए इतना क्लियर नहीं है, बट हम ये बोल सकते हैं ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट जो हमारा M था और ये वाला पॉइंट हमारा P था। नेक्स्ट है इसी का, वन साइड ऑफ RAMP डेट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कोई सी भी एक एक्सिस के पैरेलल हो, वो लाइन कौन सी है हमारी। तो ये क्लियर ग्राफ है जिसमें हम देख सकते हैं कि MP जो है वो पैरेलल है y एक्सिस के एंड AM जो है पैरेलल है x एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो दो पॉइंट जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है और वो कौन सी एक्सिस पर है के हैं वो भी बताना है। फिर पॉइंट्स को प्लॉट भी करना है और फिर उसको वेरीफाई, जो भी हमने प्रिडिक्शन किया है उसको वेरीफाई भी करना है। तो अगर हम ग्राफ में देखते हैं हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि M और P दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड सेम है, बस उसके जो है साइंस अलग अलग हैं। तो इसीलिए P और M जो है एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और कौन सी एक्सिस से है, तो वो है x एक्सिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट पॉइंट Z 5 -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा हमारा एक नया फॉर्मूला लगेगा जिसे हम बोलते हैं
डिस्टेंस फार्मूला। तो सबसे पहले हम z जो है 0.5 - 6 को कार्टेशियन प्लेन पर दिखाते हैं। तो एक छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बनाया है मैंने, जिसमें अगर हम z पॉइंट दिखाते हैं तो 5 और -6 का जो है मान लेते हैं हम, यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो है। इस तरीके से अगर हम उसे ज्वाइन करते हैं, पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, तो ये दोनों तो राइट एंगल पर है ही, हमें बस हाइपोटेनियस बनाना है, जो कि हमने इन दोनों पॉइंट को कर दिया। ये वाला पॉइंट हमारा z था, मान लेते हैं हम इसको i दे देते हैं और इसको हम n दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बनेगा। इसका आप एक क्लियर ग्राफ भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे i के, जो कि हमारा है 5 0, जो कि मैंने इधर एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, तो 5 0। z के जो होंगे कोऑर्डिनेट्स हमारे 5 - 6 एंड n के जो होंगे हमारे 0 - 6 होगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है हमें, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आई जेड जो है, क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारा एक्स एक्सिस पे था, इसलिए हमने डायरेक्टली जो उसके पॉइंट्स थे उनको माइनस करके निकाल लिए, तो वो 5 यूनिट्स है। इसी तरीके से हमने जेड एन के भी जो है कोऑर्डिनेट्स हैं उनको माइनस करके निकाल लिए। पर क्योंकि आई एन के जो है दोनों ही कोऑर्डिनेट्स अलग अलग है, तो हम डायरेक्टली माइनस करके नहीं निकाल सकते, तो हमने उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया, जो कि x2 - x1 और y2 - y1। दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को हम एक को x1 ले लेते हैं, एक को x2 ले लेते हैं। दोनों के हमने वैल्यूज पुट की, 5 - 0 हो गया, दूसरे में 0 माइनस एंड -6 वैल्यू थी, उसका माइनस हुआ, तो माइनस माइनस प्लस होकर वो 6 का स्क्वायर बना, एंड 5 - 0 5 का स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया √61 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव्स नंबर। अगर हमारे कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या होगा, या हम क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है, मतलब कार्टेशियन प्लेन में हमारे नेगेटिव वाली जो साइड्स है वो अगर नहीं है। वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। क्या ये सभी पॉइंट्स हमें दिखाने पे के लिए सही होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ हमारी लिमिटेड वैल्यूज जो है हम पुट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे हम जो है पॉजिटिव साइड में, एंड वाई एक्सिस पे हम जो है पॉजिटिव साइड में अगर यूज़ कर रहे हैं तो उतनी ही वैल्यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। दोनों में हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेंगे, और ये जो है हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि हम 2D प्लेन पे उसको सभी पॉइंट्स को लोकेट कर सकें। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से कल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम कल मिलते हैं।